नमस्कार, आपण पाहत आहात अमरावती सिटी न्यूज। मित्रांनो, भातकुली नगर पंचायत मधील काँग्रेस पार्टीचे स्वीकृत नगरसेवकांनी केलेले सार्वजनिक रस्त्यावरील अतिक्रमण प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे। दिनांक 20 ऑक्टोबर 2020 रोजी कोर्टाकडून झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने राज्य शासनास अमरावती जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल व भातकुली नगर पंचायत मुख्याधिकारी यांना विचारणा केली की याचिकाकर्ते श्रीकांत राठी यांनी या प्रकरणात दिलेल्या निवेदनावर कोणतीही कार्यवाही का केली नाही। तेव्हा आता पुढील अंतिम सुनावणीची तारीख 28 ऑक्टोबर 2020 निश्चित केली आहे। आता कोणाच्या दबावाने ही कायदेशीर व न्याय मागणी थांबणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असणार आहे। चला तर मित्रांनो, पाहूया अमरावती सिटी न्यूजचे प्रतिनिधी नवीन शर्मा यांनी घेतलेल्या श्रीकांत राठी यांच्या प्रतिक्रिया। त्या अगोदर तुम्ही जर अमरावती सिटी न्यूज चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या अमरावती सिटी न्यूजच्या फेसबुक पेजला फॉलो करा व तुम्ही जर आमचा हा व्हिडिओ यूट्यूबवर पाहत असाल तर अमरावती सिटी न्यूज यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा। सोबतच बाजूला दिलेले बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा, जेणेकरून तुम्हाला आमचे नवनवीन व्हिडिओ सर्वात पहिले पाहायला मिळेल। श्रीकांत भैया, जो आज भातकुली में एक स्वीकृत नगर सेवक थे, उनके ऊपर में आपने किसी कारणवश कलेक्टर साहब और आपने कोर्ट में भी उनके ऊपर याचिका दायर की थी, तो उसका फैसले क्या आया है, उस बारे में आपसे जानकारी चाहिए थी। विषय ऐसा है कि 2015 में भातकुली नगर पंचायत का चुनाव हुआ। नगर पंचायत में 17 लोग चुने गए। चुने जाने के बाद में नगर पंचायत की अपनी एक संहिता है, महाराष्ट्र नगर पंचायत अधिनियम 1965 की कुछ धारा है, जिसमें जो भी नगर सेवक चुन के आते हैं उनके बारे में कुछ आचार संहिता उस एक्ट में लिखी गई है। तो 17 लोग चुन के आने के बाद में उसमें 2 स्वीकृत नगर सेवक चुन के आए, जिसमें कि एक कांग्रेस पार्टी से है और एक युवा स्वाभिमान पार्टी से आया है। तो मैंने 2018 में भातकुली नगर पंचायत के सभी नगर सेवक, ये अपात्र है, ये वहाँ काम करने के लिए पात्र नहीं है, ऐसी कंप्लेंट मैंने नगर पंचायत और जिलाधिकारी साहब को दी थी। उस कंप्लेंट को राजकीय दबाव के चलते दबा दिया गया। उसके पश्चात कुछ मेरे व्यक्तिगत कारणों से मेरी शारीरिक स्थिति या मेरे शारीरिक बीमारियां कुछ थी, उसके कारण मैंने उस चीज़ का मैं पीछा नहीं कर पाया। लेकिन अभी मुझे जब ऐसा लगा कि इस बारे में अपन ने जो जनता का अधिकार है वो अपन ने प्रशासन के सामने रखना चाहिए और अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखना चाहिए। मेरी कंप्लेंट के बाद भी मुझे नगर पंचायत ने एक लेटर दिया कि आपके पास में इस चीज़ के लिए कोई सबूत है क्या। तो मैंने नगर पंचायत से वापस लेटर लिख के बोला कि भाई भातकुली ये जो गांव है, ये शीट नंबर 3 और शीट नंबर 4, नजुल शीट नंबर 3 और 4 पे बसा है। और नजुल शीट नंबर 3 और 4 की 1977 में पूरे जितने भी भातकुली में घर है उसकी गिनती हो चुकी है, और जितनी जगह लोगों के उस समय कब्जे में थी और उनके मालिकाना जो हक के जो कागज थे लोगों के पास में, उसकी पूरी कानूनी तरीके से गिनती हुई और उसके हिसाब से उस गांव में पूरे पीआर कार्ड बन गए थे। अब मसला ये आता कि जब आपके पीआर कार्ड बन गए तो आपके पीआर कार्ड के बाहर, आपके पीआर कार्ड पे जितनी जमीन आपके नाम पे है उसी पे आप आपका कोई बांधकाम या मकान या जो भी आपकी दुकान जो भी लीगल तरीके से आप बना सकते हैं। उससे ज्यादा जगह पे यदि आप कुछ चीज बनाएंगे तो वो निश्चित तौर से गैर कानूनी है और अतिक्रमण है। तो वहाँ काफी समय तक एक ही पार्टी का राज रहा। ग्राम पंचायत में भी उन्होंने कोई गांव पे कंट्रोल रखा ही नहीं, और जिसके जैसे दिल में आया वैसे वो गांव का सत्यानाश करते रहे। और गांव में किसी प्रकार की कोई ग्राम पंचायत अधिनियम की आचार संहिता नहीं थी। और अभी नगर पंचायत आने के बाद भी ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ बहुत अच्छा होगा या कुछ न कुछ पालन होगा, क्योंकि नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में काफ़ी अंतर है। नगर पंचायत को फंड भी काफ़ी आते हैं और नगर पंचायत को एक MPSC लेवल की अधिकारी जो CEO के नाम से जानी जाती है, मुख्य अधिकारी, वैसे एक स्पेशल ऑफिसर उनके पास रहता है। तो ऑफिसर का काम यही है कि गांव का जो कामकाज है वो पूरा नियम से चल रहा है या नहीं चल रहा है, गवर्नमेंट का जो पैसा आ रहा है वो सही तरह से खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें कंट्रोल करने के लिए उसकी ड्यूटी है। लेकिन अभी जो हमारी नगर पंचायत की CEO है
नई लड़की है, अनुभवहीन है, उसको कोई अनुभव नहीं है, लोगों से ठीक तरह से पेश भी नहीं आती। ये काफी लोगों का ऐसा बोलना है। तो और मनमानी तरीके से वो काम करती है और खुद लेडीज होने का गैर फायदा उठाती है और उसको नियमों का कोई संज्ञान भी नहीं है और लगता नहीं है कि वो एमपीएससी पास करके इस तरह के ऑफिसर आई होंगी। ये भातकुली का दुर्भाग्य है। साथ ही चीज ऐसी है कि मैंने कांग्रेस के स्वीकृत नगर सेवक डॉक्टर रमेश बख्शीराम बोरा, ये वार्ड क्रमांक 12 में रहते हैं, इनके बारे में मेरे पास में पूरी जानकारी प्रूफ के साथ है। इनका पुश्तैनी एक मकान है जो इनके पिताजी के नाम से था, जो कि 2577 स्क्वायर फुट इनकी खुद की जगह है और इन्होंने ग्राम पंचायत के समय ही उस जगह पे अतिक्रमण कर लिया। इनकी 2577 स्क्वायर फुट की खुद की जगह होने के बाद इसको लग के एक सार्वजनिक रोड जो कि जैन मंदिर की तरफ जाता है और इनके घर के पीछे भी एक सार्वजनिक रोड था जिसको ये पूरा उसके ऊपर कब्जा कर चुके हैं। उसको खुद की मालकी समझ के इन्होंने उस पर पूरा कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो इन्होंने ग्राम पंचायत के समय में भी उस पर अतिक्रमण किया। इसके पुरावे मैंने ग्राम पंचायत नगर पंचायत को दिए। अभी भी भातकुली में 2001-2002 में जो ग्राम पंचायत ने टैक्स असेसमेंट के लिए जो गिनती की थी, वो गिनती के हिसाब से टैक्स रजिस्टर जो है गांव का, गांव नमूना 8 जिससे बनता है, उसके ऊपर पूरे मकान किसके कितने हैं उसकी पूरी गिनती उस पे नमूद है। तो इनका जो मकान है, इनके पास खुद की 2577 स्क्वायर फुट खुद की जगह है। इन्होंने बीच में 500 स्क्वायर फीट जगह सरकारी जो इनको नायब तहसीलदार ने अलॉट की थी, बाद में वो माननीय विभागीय आयुक्त ने कैंसिल कर दी। वो सारा मिला के इनके पास में 3100 फुट उस समय जगह थी। वो 3100 में से जो 500 फुट इनको सरकारी जगह मिली थी, वो जगह तो इनकी कैंसिल हो गई, वहाँ सरकारी जगह है, लेकिन उस पर भी इन्होंने अपना कब्जा 2001 में कर लिया। 2001 में इन्होंने उस पर कब्जा करने के बाद उसकी जो गिनती है पूरे जगह की, इनकी 2577 खुद की और 500 कुछ सरकारी, ऐसी टोटल मिला के 3158 फुट जगह पूरी होती है। और आज इनके नाम से जो ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड है उस पर 3565 स्क्वायर फुट का इन्होंने कंस्ट्रक्शन कर लिया, जबकि इन्होंने ग्राम पंचायत रहते ही 400 स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन जो जगह इनकी सरकारी और इनकी खुद की मिला के उससे ज्यादा कर लिया था इन लगे तरीके से उन्होंने। अब उन्होंने नगर पंचायत में इनको नगर सेवक पद मिला, स्वीकृत नगर सेवक। उसके बाद में इन्होंने जो जगह थी उसको पूरा इन्होंने उनका पुराना मकान गिरा के उस पर और नए से अतिक्रमण करके इन्होंने नया मकान बनाया। जबकि ये जो मकान बनाया, इसके लिए ग्राम पंचायत की या नगर पंचायत की किसी भी प्रकार की नक्शे को मंजूरात इन्होंने ली नहीं। जब किसी गांव के नगर सेवक ही इस तरह का व्यवहार करेंगे, ये गांव को क्या अच्छी तरह से सिस्टम दे पाएंगे? ये तो पूरे गांव का जमीन, सरकारी पैसा लूटने के लिए आके बैठे, इस तरह का इनका बर्ताव है। तो मैंने उसकी रितसर कंप्लेंट की, उसके साथ में पूरे कागज जोड़े। कागज जोड़ने के बाद में महाराष्ट्र नगर पंचायत नगर परिषद अधिनियम जो है, नगर परिषद नगर पंचायत अधिनियम 1965 की धारा 44E 1, 2 और 3 सब चीजें स्पष्ट तौर पे लिखी है कि किसी नगर सेवक ने अपने कार्यकाल में यदि अतिक्रमण किया किसी सरकारी जमीन पे या किसी सार्वजनिक जमीन पे, तो उसी समय वो तत्काल निष्कासित किया जाना चाहिए। बराबर। ये एक्ट में तरतूद रहने के बाद मैंने नगर पंचायत को 2018 में रीतसर कंप्लेंट की। उसमें मैंने सभी नगर सेवकों की कंप्लेंट की थी। अब सभी नगर सेवकों के मेरे पास में पुरावे के कागज नहीं थे, तो जिनके भी मेरे पास थे वो मैंने कलेक्ट करके बोरा जी के कागज नगर पंचायत को दिए। मैंने 12/8/2020 को दूसरी कंप्लेंट दी। मैंने पहले नंबर पे जिलाधिकारी साहब का नाम लिखा, दूसरे नंबर पे मैंने नगर पंचायत की सीईओ का नाम लिखा। मैंने नगर पंचायत की सीईओ को विद प्रूफ, विद कोर्ट ऑर्डर, सब कागज उनके पास सबमिट किए कि मैडम ये अपात्र है, इसको कोई नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑनरेबल हाईकोर्ट तक ये मैटर पहले लड़ चुके हैं और हाईकोर्ट में इनकी खुद की अर्जी है कि मैंने जो अतिक्रमण किया था उसको रेगुलर करके दो। मुझे खुद वहां हाईकोर्ट में बोल रहे हैं कि मेरा अतिक्रमण जो किया हुआ है 2001 में उसको रेगुलर करके दो, जबकि हाईकोर्ट ने इनकी मांग नामंजूर कर दी। पहले डिविजनल कमिश्नर ने मांग इनकी नामंजूर की, उसके बाद में हाईकोर्ट ने की। हाईकोर्ट ने उस चीज पे स्टेटस को लगाया जैसे थे 2008 में स्टेटस को लग गया था कि जो पोजीशन है उसमें आप कुछ भी नहीं करेंगे, इसकी फ्रेश इंक्वायरी होंगी। उसके बावजूद इन्होंने हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया।
और वो करने के बाद इन्होंने खुद का पूरा पुराना मकान गिरा के नया मकान बनाया, वो भी गैर कानूनी तरीके से। मैंने ये पूरे कागज सर्टिफाइड नकाशे के साथ में सब चीज़ें के साथ पूरा मेरे पास में जितनी भी जानकारी थी और जितनी नगर पंचायत के पास में उपलब्ध है, उनको नई जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं। जो नगर पंचायत का रिकॉर्ड है उस पे से ही वो आज निष्कासित हो सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो दो नाव की सवारी करते हैं। एक तरफ तो वो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी रह चुके हैं, साथ में कांग्रेस पार्टी के स्वीकृत नगर सेवक हैं, लेकिन वो पूरी जो कार्यप्रणाली जो उनकी है वहाँ की, वो पूरे युवा स्वाभिमान के नगर सेवक के जैसे करते हैं। वो एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी की पोस्ट लेके बैठे हैं, दूसरी तरफ रवि राणा जी की गोदी में जाके बैठे हैं, और रवि राणा का भी उनको सपोर्ट है पूरी तरह से। इधर उनके पार्टी की पालक मंत्री महोदया है, तो पार्टी का कार्यकर्ता ये नाते वो भी उनको पूरी तरह से मदद करती है। तो इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। उनको ऊपर से राजकीय संरक्षण था। जब मैंने कलेक्टर साहब के पास में एप्लीकेशन की पहली 12/8 को, कलेक्टर ने उस पर कुछ नहीं किया। नगर पंचायत को की तो नगर पंचायत ने 1.5 महीने बाद में उनको नोटिस दिया, जबकि नगर पंचायत अधिनियम 1965 की 44(2) में साफ लिखा है, किसी भी निवेदन देने के बाद में मैं कलेक्टर साहब से खुद से बात की जाके, कलेक्टर साहब ने 25/9 को उस पर नोटिस निकाली। 25/9 को नोटिस निकाल के उन्हें 6/10 को पूरी उसकी सुनवाई रखी। सुनवाई रखने के बाद में बीच में क्या कुछ हुआ, अब क्या हुआ होगा वो तो आपको भी पता है। कोई ना कोई राजकीय दबाव कलेक्टर साहब पे आया ही है। उसमें कलेक्टर साहब ने 6 तारीख को सुनवाई के दौरान 3 हफ्ते की तारीख दी, और 3 हफ्ते की जब तारीख उन्होंने दी तो उस पर उन्होंने कोई रीजन नहीं दिया कि किस चीज के लिए तारीख दे रहे हैं। जो केस का रोजनामा रहता उसके ऊपर कलेक्टर साहब को लिखना पड़ता कि आने वाले 3 हफ्ते की तारीख आप किस चीज के लिए दे रहे हैं। मेरे ध्यान में आ गया कि उनकी कुछ एक मजबूरी है, उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है या उनकी कुछ तो भी और दूसरी कोई मजबूरी है जिसके कारण वो इसमें सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं। मेरे ये सब चीजें ध्यान में आ गई थी, यहाँ मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तो मैंने सीधा हाईकोर्ट की तरफ रुख किया। मैंने ऑनरेबल हाईकोर्ट को ये सब चीजें बताई। मैंने 12 तारीख को पिटीशन फाइल किया, तो कोर्ट व्यस्त होने के कारण उन्होंने 15 तारीख को मेरी मैटर लगनी चाहिए थी, नहीं लग पाई, तो फिर वो 20 तारीख को लगी। 20/10 को जब ये सुनवाई हुई तो कोर्ट ने ये बोला कि कलेक्टर ने श्रीकांत राठी के एप्लीकेशन पे कार्रवाई क्यों नहीं की, ये उन्होंने कलेक्टर को पूछा है, और आने वाले 8 दिन बाद में दूसरी सुनवाई रखी है। तो 27 तारीख को फिर से कलेक्टर साहब के सामने सुनवाई है, और 28 को हाईकोर्ट में है। तो अब इसमें कलेक्टर साहब, मुझे आशा है कि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जब उनको पूछा है कि भाई आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, और पूरा जो पिक्चर है वो कांच के जैसा साफ सुथरा है। संबंधित नगर सेवक ने अतिक्रमण किया है, वो अपने पद पे रहते हुए अतिक्रमण नहीं कर सकते। उन्होंने अतिक्रमण किया है, ये हाईकोर्ट में उन्होंने खुद लिख के दिया है, क्योंकि उनकी जो 2008 में उनके पिताजी ने जो पिटीशन की थी 2007 में, उसमें उन्होंने ये बोला है कि मैंने जो अतिक्रमण किया उसको रेगुलर करके दो। तो हाईकोर्ट ने उस पर स्टेटस को लगाया, यानी ये चीज तो सूर्य प्रकाश की जितनी साफ है कि उन्होंने अतिक्रमण किया है। उन्होंने खुद ने हाईकोर्ट में लिख के दिया मैंने अतिक्रमण किया है, और उनका जो मैटर चला 2001 से लेकर 2008 तक वो अतिक्रमण रेगुलर करने के लिए चला। तो ये तो बात क्लियर हो गई। अब जब ये बात क्लियर है कि उसने अतिक्रमण किया है तो मुख्य अधिकारी और कलेक्टर को उनको तुरंत डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था। इतना सब उनके सामने मटेरियल लाने के बावजूद उन्होंने नहीं किया, तो ये तो अब सभी को आपको समझ में आई रही बात क्या हो रही थी उसमें। तो मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता था नहीं, इसलिए मैंने हाईकोर्ट की तरफ रुख किया। हाईकोर्ट ने ऑनरेबल कलेक्टर साहब को पूछा है, और कलेक्टर साहब भी IAS ऑफिसर है। अमरावती जिले में कलेक्टर साहब से बड़े कोई ऑफिसर तो है नहीं, तो अब उनसे मुझे बहुत आशा है कि वो न्याय का साथ देंगे और जो कानून में है वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। और आने वाले 27 तारीख को मुझे बहुत उनसे आशा है कि वो हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करेंगे और न्याय के पक्ष में अपना फैसला सुनाएंगे। और उसके बाद में यदि नहीं हुआ ऐसा कुछ, 28 तारीख को केस लगे हाईकोर्ट में। हम हमारी जो भी दुखना रहेगा, जो हमारा बोलना रहेगा, वो हम हाईकोर्ट को बताएंगे। ना हाईकोर्ट से आपको एक अपेक्षा है कि आपको उस चीज में न्याय मिलेगा। मुझे आज तक के जो मिलते रहा भैया, मैंने सार्वजनिक जीवन में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, मुझे आज तक जो भी मिला वो प्रशासन से कभी कुछ नहीं मिला। मुझे जो भी कुछ मिला वो ऑनरेबल हाईकोर्ट से मिला। चलो ठीक है श्रीकांत भाई, आपको उस चीज के लिए हमारे आवाज महाराष्ट्र की तरफ से अभिनंदन कि भाई आप अच्छी लड़ाई लड़ रहे हो और कलेक्टर साहब ने इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और मुझे एक चीज का बहुत बड़ा दुख है कि पूरे 19 नगर सेवक भातकुली नगर पंचायत में, मैंने 2018 में 19 नगर सेवक की कंप्लेंट दी थी, ये सब अतिक्रमण है। उसकी इंक्वायरी नगर पंचायत में करना चाहिए था।
जबकि उसके लिए कानून बना हुआ है, कानून में उसकी पूरी तरह से प्रोविजन है, लेकिन कुछ नहीं होता। कानून की धज्जियां कानून के रक्षक ही उड़ा रहे हैं। अधिकारी वर्ग।